Hello friends, welcome to Prerna Society of Technical Education and Research. दोस्तों, अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़, सेकंड फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश भाषा का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस प्रकार से पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखा, इसी प्रकार से सेकंड फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। कारण ये कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम ये देखते थे कि एस या ई एस लगाना है, या फिर जब हम नेगेटिव में जाते थे वहाँ पर डू नॉट कहाँ पर लगेगा, डज नॉट कहाँ पर लगेगा, इस प्रकार से हम देखते थे। लेकिन अब बात करता हूँ मैं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म के बारे में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो इसके लिए सब्जेक्ट के कोई मायने नहीं हैं। मीन्स आई, यू, वी, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेम, या नेम्स भी अगर हों तो इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। When we need to express an action that is past or happened, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो या हुआ है। When we need to express an action which has completed in past and time, जैसे 5 PM, last day, yesterday, last evening, last month, past years, like that. When we need to express old habits, like यही हमारा स्कूल गोइंग बॉय बोलता है, Hi, my name is Vijay. I go to school at 9 every day. Today I went to school at 8. I play cricket every day, but I played hockey last evening. I did a lot of things in my free time yesterday. My father goes to market daily, but yesterday I went to market. I don't watch movies in cinemas, but I watched new movie last week with Ram. I study in school, but I worked in an office from 2012 to 2014. I go to Ram's home daily, but my friend Ram came to my home last night. इस प्रकार से जब भी हम किसी पास्ट के एक्शन की बात करें जो कि काम पास्ट में हुआ हो, उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कुछ उदाहरणों से हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन समेत पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज देखेंगे। फार्मूला सेम वही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया था। शी वेंट टू ऑफिस लास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते ऑफिस गई थी। दे रीच्ड इन ऑफिस एट 10 यस्टरडे, वे कल 10 बजे ऑफिस पहुंचे। आई टोल्ड हिम टू गिव एग्जाम लास्ट वीक, मैंने उससे पिछले सप्ताह परीक्षा देने के लिए कहा था। यू रोट एन एसे इन लास्ट कॉम्पिटिशन, तुमने पिछली प्रतियोगिता में एक निबंध लिखा था। द कार रैन फास्ट ऑन न्यू रोड, कार नई सड़क पर तेजी से भागी। यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, तुमने अपनी परीक्षा पास की। ही डिलीवर्ड अ यूनिक स्पीच इन लास्ट मीटिंग, उसने पिछली मीटिंग में एक बढ़िया भाषण दिया था। दे प्लेड पियानो ऑन अजय's बर्थडे, उन्होंने अजय के जन्मदिन पर पियानो बजाई। वी रिफ्यूज देम टू गो फॉर पार्टी लास्ट नाइट, हमने कल रात पार्टी पर जाने के लिए उनको मना कर दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस, जब हम सेकंड फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं तो हमारी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब
ओनली एंड ओनली डिड है जिसके साथ हमारा नोट लग जाएगा। और हमेशा एक चीज का याद रखिएगा कि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती। डिड के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी कि पहली क्रिया का प्रयोग होता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट हमारे पास यदि आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या नेम कुछ भी हो, इनके तुरंत बाद हमारी डिड नॉट, इसके तुरंत बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का प्रयोग होगा। इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। He went to school yesterday. He didn't go to school yesterday. यानी कि हमने सिंपल सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। She went to office last week. She didn't go to office last week. They reached in office at 10 o'clock yesterday. They didn't reach in office at 10 o'clock yesterday. I told him to give exam last week. I didn't tell him to give exam last week. You wrote an essay in last competition. You didn't write an essay in last competition. The car ran fast on new road. The car didn't run fast on new road. You passed your examination. You didn't pass your examination. He delivered a unique speech in last meeting. He didn't deliver a unique speech in last meeting. They played piano on Ajay's birthday. They didn't play piano on Ajay's birthday. We refused them to go for party last night. We didn't refuse them to go for party last night.